हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने क्लास 10th के साइंस के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे विथ कंप्लीट डिस्कशन होगा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सबसे रिलेटेड। इस वीडियो की जो भी पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम ये देखेंगे कि एसिड्स होते क्या हैं। एसिड्स आपके ऐसे सबस्टांस होते हैं जो आपके सावर इन टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे इन टेस्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि एसिड्स आर दोज केमिकल विच हैव सावर टेस्ट, मतलब खट्टे टेस्ट के होते हैं, एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो एसिड्स की हमको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे, चलिए ये तो हो गया एसिड वो सबस्टांस होगा जो किसी ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर के अंदर कन्वर्ट कर देगा और खट्टे टेस्ट का होगा, सावर टेस्ट का होगा। ठीक है, अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है एसिड्स का। तो एसिड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जहां से उनको निकाला जाता है, जिस चीज़ों से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बेसिस पे किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एसिड्स को दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। एक होते हैं हमारे आपके ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, क्या होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, और एक होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड। तो अब बात आती है ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो हम अपने नेचुरली ऑकरिंग सबस्टांसेस जैसे प्लांट और एनिमल से उसको हम पाते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई एसिड किसी पर्टिकुलर प्लांट में पाया जा रहा है या किसी पर्टिकुलर एनिमल के अंदर पाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो यही लिखा गया है इसकी डेफिनेशन, एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स अभी हम नीचे देखेंगे। ठीक है, अब बात आती है दूसरे तरह का एसिड्स होते हैं, वो कौन से एसिड्स हमारे पास, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। देखिए इसका एक नाम है, ये तो ऑर्गेनिक एसिड्स था तो इसीलिए इसका नाम रख दिया इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक वो था जो प्लांट्स एंड एनिमल से आ रहा था, तो अब बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक, तो नाम से ही पता चल रहा है ये प्लांट्स और एनिमल से तो नहीं आ पाएगा। साथ ही क्या लिखा गया है, इसका नाम मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का मतलब क्या, ये ऐसे एसिड्स होते हैं जिसको हम हमारे अर्थ में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनके थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स कैसे एसिड्स होते हैं, ऐसे एसिड्स जिनको हम हमारी अर्थ में जो मिनरल पाए जाते हैं उनके थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ काफी इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, कि ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हैं, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। स्पेशली क्वेश्चन आता है कि फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आंट स्टिंग में, यानी सॉरी, तो फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, आंट स्टिंग में पाया जाता है। इसका मतलब क्या, जो चींटियां जब काटती हैं तो उससे जो एसिड निकलता है वो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। मिल्क जो दूध हम पीते हैं उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। मिनरल एसिड, अभी हमने डेफिनेशन क्या देखी मिनरल एसिड की, ऐसे एसिड्स जिनको हम अर्थ के अंदर जो मिनरल पाए जाते हैं उनके थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स कहते हैं। मिनरल एसिड्स कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तो ये सारे हैं। मैं आपको पूरी एक लिस्ट दे दूंगा, उसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने ये कंप्लीट एक लिस्ट आ चुकी है जिसमें आप ऑर्गेनिक एसिड्स भी की लिस्ट है और इधर है आपकी मिनरल एसिड्स की लिस्ट है। आइए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं और आपके ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। अब जो मिनरल एसिड्स जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जैसे कि आप हमारे केमिस्ट्री लैब में भी देखते होंगे जहाँ पे HCl रहता है, H2SO4 रहता है या नाइट्रिक एसिड रहता है, तो उसके ऊपर एक कॉजन की वार्निंग लगी होती है। उसमें क्या इंडिकेट होता है कि प्लीज़ हैंडल इट विथ
केयर, इस तरह का आप देखते हो सिंबल उसमें बना रहता है, क्रॉस का सिंबल बना होता है, तो वो बताता है आपको कि आपको इसको बहुत हैंडल विथ केयर की ज़रूरत है, मतलब ये काफ़ी स्ट्रांग है, अगर ये आपके स्किन के ऊपर गिर गए तो ये क्या कर देंगे, उसको पूरा बर्न कर देंगे। तो इसीलिए क्या होता है, मिनरल एसिड्स जो होते हैं जनरली काफ़ी स्ट्रांग एसिड्स होते हैं और उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक हमको इस्तेमाल करना होता है। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कार्बोनिक एसिड है, तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2CO3, ठीक है। तो ये आपका कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला, ये भी एक मिनरल एसिड है लेकिन ये स्ट्रांग एसिड की कैटेगरी में नहीं आता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या सभी के सभी मिनरल एसिड स्ट्रांग होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं, सभी के सभी मिनरल एसिड स्ट्रांग नहीं होते, कुछ उसमें वीक भी हैं जिसका आपने एग्जाम्पल देखा, ठीक है। तो एक बार अभी जल्दी से एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं, तो जिनका सावर टेस्ट होता है ब्लू लिटमस टेस्ट, रेड लिटमस में। फिर उसको क्लासीफाई कैसे किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। एक थे ऑर्गेनिक एसिड, एक हो गए इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स। फिर हमने देखा उनकी कुछ लिस्ट देखी और एक कंप्लीट लिस्ट भी अभी हमने देखी। उसके बाद यहाँ पे हमने ये देखा कि मिनरल एसिड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं। अब हम चलते हैं आपका सीधा, अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के ऊपर, ठीक है, कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी तो एसिड की डेफिनेशन से ही आ जाती है, जो हमने अभी यहाँ पे देखा था कि एसिड्स हैव सावर टेस्ट एंड दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो ये हम देख चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि होती है फिजिकल स्टेट के ऊपर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे बोरिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, ये दो ऐसे एसिड्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्मेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, जो हम अपने केमिस्ट्री लैब में देखते हैं, जो भी नॉर्मल एसिड्स होते हैं वो वहाँ पे रूम टेम्परेचर ही है लैब के अंदर, तो लेकिन वो लिक्विड स्टेट में है तो वो आपके लिक्विड स्टेट में हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, एक है बोरिक एसिड का, दूसरा आ जाता है ऑक्सैलिक एसिड का। तो ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस में कि ऐसे कौन कौन से एसिड्स हैं जो आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो बोरिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। जैसा कि अभी हमने बोला कि एसिड्स कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जो अगर आपके स्किन पे टच हो जाए तो वो पूरा बर्न कर देंगे। तो उसी प्रोसेस को हम, उसी चीज़ को हम बोलते हैं कोरोसिव नेचर होने का। तो यहाँ लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, दैट इज दे प्रोड्यूसेस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन एंड होल्स इन क्लॉथ ऑन विच दे फॉल, ठीक है। तो इसीलिए इसको कोरोसिव कहा जाता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर एसिड्स बहुत कोरोसिव नेचर के हैं, मतलब ये जल्दी से कहीं पे भी रिएक्शन कर जाते हैं, तो इनको स्टोर कहाँ पे किया जाए। तो इसीलिए लिखा गया, देखिए काफ़ी 3 स्टार का मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि ड्यू टू देयर कोरोसिव नेचर एसिड्स आर स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स विच आर नॉट अटैक्ड बाई एसिड्स। देखिए एसिड्स को आप कभी भी मेटल की बॉटल्स के अंदर नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि एसिड्स क्या होते हैं, मेटल के साथ में रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी एसिड्स को मेटल की बॉटल के अंदर नहीं रखा जाता, उसको हमेशा किसके अंदर रखा जाता है, आपका ग्लास बॉटल्स के अंदर रखा जाता है। क्योंकि ग्लास जो होती है वो काफ़ी इनर्ट मटेरियल होता है। ये कैसा होता है, काफ़ी इनर्ट मटेरियल होता है, इसके वजह से ये रिएक्शन नहीं करता है एसिड्स के साथ में, इसीलिए रखा जाता है। तो ये भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई एसिड्स आर स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स, तो आपको पता होना चाहिए कि कोरोसिव नेचर की वजह से ऐसा हम करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने एसिड्स की यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज देखी। कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टीज देखी? पहला तो उसकी डेफिनेशन से ही आ गया था हमारे पास, ये वाली प्रॉपर्टी थी कि एसिड्स हैव सावर टेस्ट एंड दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। दूसरा उसका फिजिकल स्टेट वाली प्रॉपर्टी देख ली कि सॉलिड और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और तीसरा देख लिया उसका कोरोसिव नेचर। अब हम जो प्रॉपर्टीज देखेंगे दैट आर डिपेंडेंट ऑन द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो अब जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो हम केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिफाइंड है। तो लिखा गया है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, ठीक है। यानी अब हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में कराएंगे और देखेंगे। लेकिन ध्यान से देखिए, जनरली बुकों में लिखा रहता है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, लेकिन वो गलत है। क्या टर्म यूज होना चाहिए? रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल होना चाहिए। तो अब सवाल आता है सर ये एक्टिव मतलब क्या होता है? तो आपको याद होगा कि हमने अपनी
प्रीवियस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में देखा था, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था वहाँ पे, तो आपने ये देखा था कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं। तो अगर कोई मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो क्या वो उस एसिड के साथ में रिएक्शन कर पाएगा? नहीं। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कॉपर है और आप इसकी रिएक्शन HCl के साथ में कराते हैं, आप लिखना चाहते हैं CuCl2 प्लस हाइड्रोजन, मान लीजिए ये रिएक्शन है, पूछा जाए क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो हो रहा है। कॉपर मेटल यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ये मेटल आ रहा है इस क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे रहा है। लेकिन जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, इसका मतलब कॉपर कभी भी इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं पूछूं कि मैग्नीशियम प्लस HCl क्या ये रिएक्शन होगी, तो आप बोलोगे हाँ सर यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो मेटल है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो काफी रिएक्टिव है, तो वहां रिएक्शन होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकती। तो एक्टिव मेटल्स का मतलब यही होता है ऐसे पर्टिकुलर मेटल्स जो आपके रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि एक्टिव मेटल्स आर दोज मेटल विच लाइज अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, एग्जांपल मैग्नीशियम एंड जिंक बट नॉट कॉपर और सिल्वर। तो मेटल जब किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, इसमें भी हम कौन सी फेज लेते हैं एसिड की? डाइल्यूट फेज। डाइल्यूट मतलब थोड़ा सा उसमें वाटर ऐड करते हैं डाइल्यूट फेज में, ताकि उसका प्रॉपर आयोनाइजेशन हो सके और प्रॉपर तरीके से रिएक्शन हो सके। ठीक है, तो मेटल को जब आप किसी एसिड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? एक बनता है सॉल्ट बनता है, और कौन सी गैस रिलीज होती है वहां पे? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जनरल रिएक्शन लिखी गई है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे मैं दो रिएक्शन दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे देखिए जिंक एक मेटल है, आप पहले चेक करिए ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है कि नहीं। हाँ आता है। ठीक है, तो जिंक HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा, जिंक जो भी यहाँ पे मेटल होगा, ठीक है कोई भी मेटल होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी लिखा गया होगा उसके साथ ही सॉल्ट बना लेगा। तो क्या बन जाएगी सॉल्ट? ZnCl2। ZnCl2 कैसे बना? जिंक की वैलेंसी +2, Cl की वैलेंसी 1, तो दोनों क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो ZnCl2, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। फिर मैग्नीशियम प्लस H2SO4, तो इस हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, जो भी बचा उसके साथ में ये क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा, क्या बना देगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो इस तरह से हम रिएक्शन करते हैं मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड की, जिसमें क्या बनता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट होता है CO3 2-। ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? HCO3 2-। ठीक है, तो ये होते हैं मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इनके साथ में रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक जनरल लिखा गया है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट को एसिड में डालिए या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप डालिए एसिड्स में, दोनों जगह सेम ही तरह की रिएक्शन है। क्या बनता है? एक बनता है सॉल्ट, यहाँ पे भी सॉल्ट बन गया, एक निकल जाएगा CO2, निकल जाएगा CO2, फिर क्या निकल जाएगा, H2O और H2O। तो दोनों में सेम तरह की रिएक्शन है। आप इधर मेटल कार्बोनेट लीजिए या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए, जब आप इसको एसिड के अंदर डालेंगे तो एक तो बनेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब जैसे एक इसको एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए Na2CO3 है यहाँ पे, तो पहले आप CO2 निकाल दीजिए और H2O निकाल दीजिए, ये तो फिक्स था, ये निकल गया। अब फिर से वही, जो भी हाइड्रोजन को छोड़ के कंपाउंड बचा, जो भी एलिमेंट बचा Cl, ये कंबाइन कर जाएगा इस मेटल के साथ में, क्या बना देगा, NaClCO2 वाटर। बाद में आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे भी लिखा गया NaHCO3 यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड। तो फिर से क्या करना है आपको, सबसे पहले तो क्या निकाल देना है, CO2 निकाल देना है और H2O निकाल देना है। उसके बाद में जो मेटल है और हाइड्रोजन को छोड़ के जो बचा, जैसे यहाँ पे Cl, तो इसका इसके साथ में आपको क्या करना है, इस तरह से रिएक्शन यहाँ पे करा देना है और आपका फाइनली आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक रिएक्शन आपसे ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी कैसा है, कार्बोनेट ही है। जब इसको आप एसिड में डालेंगे तो क्या बनेगा बताइए, एक तो बन जाएगा CO2, एक बन जाएगा H2O। ठीक है, और क्या निकल जाएगा,
अब यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगी, सॉल्ट किसकी बनेगी, देखिए ये जो मेटल है और यहाँ पे H को छोड़ के जो बचा उन दोनों के बीच में रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा, सॉल्ट। तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कई बार कैल्शियम कार्बोनेट के क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं लिखता है, लिखता है व्हाट विल हैपन व्हेन वी मिक्स HCl टू एग शेल, या HCl विथ चॉक, या HCl विथ लाइमस्टोन। तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट इन तीनों ही जगहों पे पाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर बोल रहा है कि मान लीजिए चॉक की रिएक्शन HCl से कराइए या चॉक की रिएक्शन H2SO4 से कराइए, तो आपको पता ना चाहिए कि चॉक का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। एग शेल का मतलब क्या है, मतलब जो अंडा होता है उसकी जो बाहरी इस तरह से व्हाइटिश कलर का होता है वो किससे बना होता है, ये भी बना होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो यहाँ पे लिखी गई है, देखिए इसके अंदर भी क्या लिखा गया, 3 स्टार पॉइंट है, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पिछला 3 स्टार किसके ऊपर आया था, कोरोसिव नेचर के ऊपर आया था, इसके ऊपर भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए जब कभी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या है, लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर के अंदर जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या बन जाता है, CaCO3 बन जाता है और H2O बन जाता है। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ये रिएक्शन हो कैसे रही है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, एक है कैल्शियम और 2 OH प्रेजेंट है, ठीक है, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है इस तरह से। चलिए एक OH को मैं इस तरह से नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। और क्या प्रेजेंट है आपका, CO2 प्रेजेंट है। तो देखिए एक क्या होगा, यहाँ से आपको H2O निकलता हुआ दिख रहा है, तो एक निकल गया H2, तो HO, तो एक H2O निकल गया। अब जो बाकी चीजें बनी उसको कंबाइन कर दीजिए, कैल्शियम, ऑक्सीजन और CO2, तो 3 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CaCO3। तो इस टाइप से ये सब रिएक्शन आपकी प्रोसीड कर रही है। थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आप उसके मैकेनिज्म सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास किए तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। फिर क्या हुआ, इसी कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में पास कर दें, मतलब क्या कि CaCO3 था, CO2 और वाटर, मतलब CO2 को एक्सेस अमाउंट में जब आप पास कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ये कैसा सोल्यूशन होगा आपका, ये एक क्लियर सोल्यूशन होगा। यानी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप एक अपने स्क्रीन पे देखिए, इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आप पहले देखा, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप CO2 लिमिटेड अमाउंट में पास करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। लेकिन उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जब आप CO2 गैस एक्सेस में पास कर देते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जो कि क्लियर सॉल्यूशन होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है आपका, वाइट PPT फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो क्या होती है, कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। जैसे हमको पता है कोई भी सबस्टांस को अगर जलना है तो उसके लिए उसको ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, डू नॉट सपोर्ट कंबशन होता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है तो उसको हम किस में यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ करते हैं। तो अब देखिए कोई मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट में जब आप एसिड डालते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, CO2 गैस निकल गई। अब मान लीजिए कहीं आग लग गई, आपने क्या किया, लाइमस्टोन के ऊपर H2SO4 एसिड फेंक दिया, तो तुरंत क्या होगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, फैलेगी तो क्या हो जाएगी, सबस्टांस के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, चीज़ों का जलना क्या हो जाएगा, वहीं पर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि CO2 डज नॉट सपोर्ट कंबशन, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। एक लास्ट और देखते हैं आपका, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, यानी मेटल के ऑक्साइड, ठीक है, जब एसिड के साथ में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है। देखिए मेटल ऑक्साइड, मेटल का कोई भी ऑक्साइड हो, जैसे Na2 हो गया, MgO हो गया, मेटल के ऑक्साइड, ठीक है। क्या बोला मैंने एग्जांपल में, जैसे Na2O हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, Al2O3 हो गया, तो इसमें मेटल क्या है, ऑक्सीजन के साथ में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, CuO प्लस HCl है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कॉपर रिएक्शन नहीं करता है HCl के साथ में, लेकिन उसका ऑक्साइड रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉपर इटसेल्फ डू नॉट रिएक्ट विथ HCl, लेकिन कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ में रिएक्शन करता है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप की है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, तो क्या बना देगा, सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनाते हैं, मैंने आपको पहले बताया, इस हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, जो भी बचा उसको क्या करिए, इस मेटल के साथ में कंबाइन करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, उसका सॉल्ट बन जाएगा। और H और O आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, H2O। एक और एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2SO4, फिर से सॉल्ट बनानी है, तो हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, जो भी सल्फेट बचा मैग्नीशियम को इसके साथ कंबाइन कराइए, क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट, H2 और O मिलकर क्या बना दिया, H2O। सेम यही रिएक्शन होती है मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ में भी। तो यहीं पे एक और टॉपिक आता है, रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड विद एसिड। जो ऊपर हमने लिखा कि सॉल्ट प्लस वाटर, वही यहाँ पे बनता है, तो मैंने इसकी डायरेक्ट लिख दिया है कि कोई भी हाइड्रोक्साइड को जब आप एसिड में डालते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनेगा, Mg और ये Cl, MgCl2 और H और OH आपस में मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। लास्ट में उसको हम बैलेंस कर लेंगे, वो हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन हमने किसकी किसकी देखी, मेटल्स की देखी, एसिड के साथ में रिएक्शन देखी, मेटल की रिएक्शन देखी आपकी कार्बोनेट के साथ में, बाइकार्बोनेट के साथ में देखी, फिर हमने देखी मेटलिक ऑक्साइड के साथ में देखी, और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ में भी देखी। एक लास्ट छोटी सी चीज और पूछी जाती है जो इसमें, वो होता है कि एंटासिड्स क्या होते हैं। एंटासिड्स आपके ऐसे सबस्टांस होते हैं जो आपके, जैसे हमने कई बार अपने लाइफ में सुना होगा कि इनको एसिडिटी हो गई है, तो एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब आपके स्टोमक के अंदर, जो स्टोमक होता है हमारा, उसके अंदर जब एक्सेस अमाउंट में HCl प्रोड्यूस होने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी का मतलब क्या होता है, जब हमारे स्टोमक में एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा क्वांटिटी में जब HCl का प्रोडक्शन होने लगता है तो उसको हम कहते हैं एसिडिटी होना। तो ऐसा सबस्टांस जो उस एक्सेस HCl को स्टोमक के अंदर न्यूट्रलाइज करता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटासिड्स कहते हैं। एक एंटासिड्स का एग्जांपल है हमारे पास MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। इसमें भी कैसे होगा, देखिए ये मैग्नीशियम क्या करेगा, इस Cl के साथ में कंबाइन कर जाएगा, तो क्या बना देगा, MgCl2, और ये H और OH मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो बेसिकली ये एसिड बेस रिएक्शन है, इसको हम अगले क्लास में कवर करेंगे। तो ठीक है, तो ये था आपका एक कंप्लीट डिस्कशन रिगार्डिंग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में एसिड्स के ऊपर। अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बेस के ऊपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।